हेलो स्टूडेंट, क्लास 7 की लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.4 स्टार्ट करेंगे। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें दिया है ज्ञात कीजिए, मतलब ये जो संख्याएं हमें दी हैं इनको हमें ज्ञात करके दिखाना है। तो जैसे पहले पार्ट में हमें यहाँ पे दिया है 12/3/4। अब देखो अभी तक हमने यहाँ पे बीच में अगर प्लस हो वो भी सॉल्व करना सीखा है, अगर बीच में माइनस हो वो भी सॉल्व करना सीखा है, और बीच में गुणा हो तो वो भी सॉल्व करना सीखा है। अब हम ये सॉल्व करना सीखेंगे कि अगर बीच में भाग होता है, ये जो भिन्न वाले नंबर हैं इनके बीच में अगर भाग होता है, इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखो ये करना और आसान है। क्या करेंगे, देखो यहाँ पे आपको भाग दिख रहा होगा ना, तो ये जो भाग है इसको हम गुणा में चेंज करते हैं। जहाँ पे भाग है वहाँ पे गुणा में चेंज करेंगे। अब उसके बाद देखो चेंज करेंगे तो क्या चेंजेस हो जाएंगे इसमें, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा भाग के आगे जो भी नंबर है उसका हम उल्टा कर देंगे या व्युत्क्रम कर देंगे। जैसे यहाँ पे 3/4 है तो 3/4 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही हमें इसमें करना होता है। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 12 है तो 12, अब जो भाग है उसको मैं गुणा में चेंज करूँगा, तो भाग के आगे जो भी नंबर है इसका उल्टा कर देंगे। तो 3/4 है तो ये हो जाएगा 4/3। अब देखो ये गुणा में चेंज हो गया, तो गुणा वाले क्वेश्चन तो हमने सॉल्व करना सीखा है। तो कैसे करेंगे, देखो गुणा वाले क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता है कि अंश का गुणा अंश के साथ में होता है और हर का गुणा हर के साथ में होता है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे बटे में होता है 1। तो आपको दिख रहा होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 12×4 और बटे में हो जाएगा 1×3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखो 3 के पहाड़े में 3 भी आता है 12 भी आता है, मतलब मैं इसको 3 से काट सकता हूँ। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3 एकम 3 और ये हो जाएगा यहाँ पे 3 चौकू 12, मतलब 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है, ये आ रहा है 4×4 बटे में 1×1। तो देखो 4 चौकू तो होता है 16 और बटे में हो जाएगा 1। तो 16/1 लिखो या 16 लिखो, एक ही बात होती है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। सेम टू सेम ये वाला क्वेश्चन भी करेंगे। तो देखो दूसरा पार्ट में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे है 14/5/6। तो मैंने अभी आपको क्या बोला, जो भाग है उसको पहले गुणा में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे 14 का 14 ही रहेगा। अब भाग गुणा में चेंज हो जाएगा, फिर इसका उल्टा या इसका व्युत्क्रम कर देंगे। तो 5/6 है तो ये हो जाएगा 6/5। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे तो आपको दिख रहा होगा अंश का गुणा अंश के साथ में होता है और हर का गुणा हर के साथ में होता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानो। अब 1 का गुणा इसके साथ में करो या ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही संख्या आएगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तब देखो किसी भी संख्या से ये नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि कितना हो जाएगा, ये 6 चौको 24 को 4, 6 कम 6 और 7 8, तो ये हो जाएगा 84/5। तो 84/5 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही देखो अगर मुझे इसका तीसरा पार्ट करना है तो तीसरा पार्ट मैं आपको बता देता हूँ। ये है 8/7/3। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये 8 भाग को गुणा में चेंज कर दो तो 7/3 है तो ये हो जाएगा 3/7। अब यहाँ पे अंश का गुणा अंश के साथ में करेंगे तो 8/3 ही हो जाएगा और बटे में ये हो जाएगा 7। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको दिख रहा होगा 8×3 = 24, तो ये हो जाएगा 24/7। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। बाकी ये वाला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही करेंगे, तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया। ठीक है, और इसमें कमेंट करके आप बताएंगे कितना आंसर आ रहा है। तो बाकी इसको मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो इसमें 5वां पार्ट के लिए मैं पहले जो क्वेश्चन है उसको यहाँ पे पेश कर देता हूँ। तो देखो इसमें 5वां पार्ट हमें ये दिया है 3/2 सही 1/3। तो यहाँ पे सबसे पहले ये लिखेंगे 3 भागा, ये जो मिश्रित भिन्न है ना, पहले इसमें इसको चेंज करेंगे या इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके साथ में गुणा होता है, इसके साथ में प्लस होता है। तो 3 दूनी 6 प्लस 1 ये हो जाएगा 7/3। अब ये 7/3 हो गया तो इसको नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 3 भाग को गुणा में चेंज कर दो, 7/3 है तो इसका उल्टा 3/7 ही हो जाएगा। ठीक है, अब अंश का गुणा अंश के साथ में, मतलब 3 × 3 बटे में 7 ही हो जाएगा। अब 3 × 3 = 9/7। तो आपको दिख रहा होगा 9/7 हमारा आंसर आ गया। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। बाकी ये लास्ट वाला आपके लिए होमवर्क है, इसको भी आप खुद ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। वैसे ही देखो इसका अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें दिया है निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। ठीक है, व्युत्क्रमों को उचित भिन्न, विषम भिन्न तथा पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए। अब देखो सबसे पहले तो हमें ये दिया है कि ये जो भिन्न हमें यहाँ पे दिए हैं इनका हमें व्युत्क्रम निकालना है। तो व्युत्क्रम का मतलब अभी मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बोला ना, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो जैसे यहाँ पे पहला पार्ट हमें दिया है 3/7। अब 3/7 का अगर हम व्युत्क्रम निकालेंगे तो यहाँ पे लिखना भी होगा व्युत्क्रम।
तो व्युत्क्रम कितना आएगा हमारे पास, इसका उल्टा कर देंगे तो 7/3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिया है उचित भिन्न, ये जो व्युत्क्रम है ये उचित भिन्न है, विषम भिन्न है या पूर्ण संख्या है, इनमें से कौन सी संख्याएं हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि ये उचित भिन्न क्या होती है, विषम भिन्न क्या होती है, ये पूर्ण संख्या क्या होती है। तो देखो उचित भिन्न में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जब यहाँ पे जो अंश है, जब यहाँ पे जो अंश है वो छोटा होता है, अंश अगर छोटा होता है तो उसको बोलते हैं उचित भिन्न। वैसे ही विषम भिन्न में क्या होता है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। जो विषम भिन्न है उसमें क्या होता है, जो अंश होता है वो बड़ा होता है, अंश बड़ा होता है, और जबकि उचित भिन्न में अंश क्या होता है, छोटा होता है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे अंश कितना है, अंश 7 है, हर 3 है, मतलब अंश बड़ा है, और अंश अगर बड़ा है तो इसको हम विषम भिन्न कहते हैं। ठीक है, विषम भिन्न कहते हैं। अब देखो इसको विषम भिन्न क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको दिख रहा होगा मैंने स्टार्टिंग में ही जो प्रश्नावली 2.1 थी वहाँ पे आपको बोला था कि अंश हर में जो संख्या आती है उसका मतलब होता है किसी भी संख्या के हमें उतने टुकड़े करने होते हैं। तो जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे किसी भी संख्या के हमें 3 टुकड़े करने हैं। तो ठीक है, मान लीजिए कोई रोटी है, इसके मैंने इस प्रकार से 3 टुकड़े कर दिया। अब अंश में वो संख्या आती है जितने टुकड़े हमें लेने होते हैं। तो देखो किसी रोटी के हमने 3 टुकड़े कर दिए, अब इसमें से 7 टुकड़े लेने हैं, तो 3 टुकड़े में से 7 टुकड़े ले सकता हूँ क्या मैं, नहीं ले सकता हूँ, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, विषम भिन्न बोला जाता है। ऐसे इसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। वैसे ही देखो इसका दूसरा पार्ट हमें क्या दिया है, दूसरा पार्ट हमें दिया है 5/8। तो 5/8 का यहाँ पे लिख देना व्युत्क्रम, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 8/5 हो जाएगा। तो सेम टू सेम आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा अंश में बड़ी संख्या आ रही है, तो अंश में अगर बड़ी संख्या आती है तो उसको क्या बोलते हैं, विषम भिन्न बोलते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगी हमारी, विषम भिन्न हो जाएगी। ठीक है, वैसे ही ये वाला क्वेश्चन है, तीसरा पार्ट में आपको बता देता हूँ। देखो क्या है, 9/7 है, तो अगर मैं इसका व्युत्क्रम करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 7/9 हो जाएगा। अब देखो 7/9 होने का मतलब क्या है कि अंश में आप देखो कौन सी संख्या आ रही है, छोटी संख्या आ रही है, तो इसीलिए इसको उचित भिन्न बोला जाता है। उचित का मतलब इसको हिंदी में सही भिन्न भी बोला जाता है, सही भिन्न कहो या उचित भिन्न कहो, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं राइट फ्रैक्शन, राइट फ्रैक्शन। ठीक है, तो सही का मतलब ये वाली भिन्न सही है। क्यों सही है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कोई भी संख्या, कोई भी रोटी है, उसके कितने टुकड़े हो रहे हैं, हर में जो संख्या आती है टोटल टुकड़े आते हैं, तो 9 टुकड़े हो रहे हैं। तो यहाँ पे इस मतलब ये जो रोटी है इसके 9 टुकड़े करने हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टुकड़े हो गए, और इसमें से कितने टुकड़े लेने हैं, 7 टुकड़े, मतलब 9 टुकड़े में से 7 टुकड़े तो मैं ले सकता हूँ ना, तो इसीलिए इसको उचित भिन्न या सही भिन्न बोला जाता है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली हो जाएगी उचित भिन्न। ठीक है, और ये वाली उचित भिन्न या विषम भिन्न क्यों थी, क्योंकि यहाँ पे हर में छोटा नंबर आ रहा था, अंश में बड़ा नंबर आ रहा था, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं था। तो ये वाला हो गया। बाकी इसको तो आप खुद ही कर सकते हैं। इसका उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 5/6, तो 5/6 मतलब ये भी हो जाएगी उचित भिन्न। इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, अब ये वाला मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे 1/8 आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले लिखेंगे 1/8, अब उसके बाद इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 8/1, 8/1 क्या, ये 8 हो जाएगा। अब देखो कोई भी संख्या अपने आप में पूर्ण कब होती है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कोई भी संख्या 8 है, उसका एक भी हिस्सा नहीं हो रहा है, केवल ये समझ सकते हैं एक हिस्सा हो रहा है, मतलब पूरी रोटी है, तो पूरी रोटी का अगर एक ही बंदे को पूरी रोटी खानी है तो इसका हिस्सा करने की ज़रूरत ही नहीं है, केवल यहाँ पे पूरी रोटी ही हम ले सकते हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, पूर्ण बोला जाता है। तो 8 भी अपने आप में पूर्ण है, 5 भी अपने आप में पूर्ण है, 6 भी अपने आप में पूर्ण है, मतलब बटे में कुछ भी ना आए। बटे में देखो 1 आ सकता है, क्योंकि 1 का मतलब तो वही होगा। तो 1 के अलावा अगर कुछ भी, ये 1 के अलावा अगर 2 3 आता है तो वो तो भिन्न हो जाती है। बट अगर बटे में 1 आता है तो उसको पूर्ण बोला जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखो कौन सी है, पूर्ण संख्या है, तो इसका मतलब ये वाली हो जाएगी पूर्ण संख्या। वैसे ही इसका व्युत्क्रम भी करेंगे तो ये 11 होगा, ये भी हो जाएगी पूर्ण संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, तो देखो इसमें भी वही चीज़ हमें दी है, ज्ञात कीजिए, मतलब इनकी वैल्यू हमें ज्ञात करके दिखानी है। तो पहला पार्ट तो यहाँ पे दिया है 7/3 भागा यहाँ पे दिया है 2। अब देखो मैंने बोला था कि ये जो भाग बीच में आता है उसको चेंज करते हैं हम गुणा में, तो ठीक है यहाँ पे हो जाएगा 7/3। अब यहाँ पे भाग के आगे देखो, अगर मैं गुणा करता हूँ तो भाग के आगे जो भी संख्या होती है ना, इसको हम गुणा में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे देखो बटे में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो 2/1 अगर है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, उल्टा हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है, तो यहाँ पे मैं 1/2 लिख सकता हूँ। तो ठीक है, अब देखो गुणा हो गया, तो गुणा में क्या करते हैं, अंश का गुणा अंश के साथ में और हर का गुणा हर के साथ में। तो आपको दिख रहा होगा कितना आ रहा है, ये आ रहा है 7/3 दूनी 6।
तो ये वाला हमारा आंसर। वैसे ही दूसरा पार्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आ रहा है 4/9, भागा यहाँ पे आ रहा है 5, तो यहाँ पे भी सेम टू सेम यही करेंगे तो ये हो जाएगा 4/9। अब भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो यहाँ पे बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लो, तो 5/1 है तो इसको मैं 1/5 लिख सकता हूँ। अब देखो वही चीज़ होगी कि अंश का गुणा अंश के साथ में और हर का गुणा हर के साथ में, तो आपको दिख रहा होगा कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 और 9 पंजे कितना होगा 45। तो ये वाला हमारा आंसर। बाकी अगर ये वाला आप करना चाहें तो ये आप खुद ही कर सकते हैं, ये आपके लिए होमवर्क होगा। सेम टू सेम वैसे ही करना है। अब मैं चौथा पार्ट आपको बता देता हूँ। तो देखो ये 4 से ही यहाँ पे लिख देते हैं, 4 से ही 1/3 है भागा 3 है। तो पहले ये जो मिश्रित भिन्न आ रही है ना, तो पहले इसको सॉल्व कर दो। तो मिश्रित भिन्न में क्या होता है, इसके साथ में गुणा इसके साथ में प्लस, तो 3 चौको 12 और 1 13, 13/3 ये हो गया, भागा यहाँ पे 3 है। अब देखो ऐसे ही बन गया ना जैसे ये वाले थे, तो सेम टू सेम यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। ये हो जाएगा 13/3, भाग को गुणा में चेंज कर दो तो 3/1 ये है तो 1/3 ये हो जाएगा। अब देखो अंश का गुणा अंश के साथ में, तो ये हो जाएगा 13/1 और बटे में हर का गुणा हर के साथ में, तो ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 13/3 3 9, तो 13/9 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। बाकी ये दोनों भी आप खुद ही कर सकते हैं, तो ये दोनों भी आपके लिए क्या हो जाएंगे, होमवर्क हो जाएंगे। ठीक, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। तो देखो इसमें भी सेम टू सेम हमें वही दिया है, ज्ञात कीजिए। तो पहला पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये दिया है 2/5 भागा 1/2। तो इसमें भी सेम टू सेम वही करना है। क्या करना है, यहाँ पे दिया है 2/5, अब भाग को मुझे गुणा में चेंज करना है, तो 1/2 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2/1 हो जाएगा। अब अंश का गुणा अंश के साथ में और हर का गुणा हो जाएगा हर के साथ में, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 गुणा 1, फिर ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 5 एकम 5, तो 4/5 हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी इसको भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार। देखो यहाँ पे दिया है 4/9 भागा 2/3, तो ठीक है यहाँ पे हो जाएगा 4/9। अब भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो 2/3 है तो ये हो जाएगा 3/2। अब देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अंश का गुणा अंश के साथ में हो गया, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 3 और बटे में ये हो जाएगा 9 गुणा 2। अब देखो यहाँ पे देखो 3 के पहाड़े में 3 भी आता है 9 भी आता है, मतलब इसको मैं 3 से काट सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 3 3 9। वैसे ही 2 के पहाड़े में देखो 2 भी आता है 4 भी आता है, तो इसको मैं 2 से काट सकता हूँ, तो 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या क्या आया, एक तो आया 2 गुणा 1, ठीक है, और एक आया 3 गुणा 1, ठीक है। अब 2 गुणा 1 तो ये हो जाएगा 2 और बटे में 3 गुणा 1 ये हो जाएगा हमारे पास 3, तो 2/3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। वैसे ही बाकी ये वाले क्वेश्चन तो आप खुद ही कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन सेम टू सेम एक ही जैसे हैं, तो ये सारे आपके लिए होमवर्क हो जाएंगे। बाकी लास्ट के ये दोनों मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला और ये वाला। तो देखो इसमें 7वां पार्ट हमें ये दिया है कि 3 सही 1/5, ठीक है, फिर भागा 1 सही 2/3 सॉरी, इसको हमें सॉल्व करना है। तो पहले ये मिश्रित भिन्न जो है इसको सॉल्व करना होगा, तो इसके साथ में गुणा इसके साथ में प्लस, तो 5 3 15 और 1 कितना हो जाएगा 16, तो 16/5 ही आ रहा है, बीच में भाग है तो यहाँ पे फ़िलहाल भाग ही लगा दो। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसके साथ में गुणा इसके साथ में प्लस, तो 3 एकम 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, तो ये आ रहा है 5/3। अब देखो ये वैसे ही बन गया ना जैसे ये वाले क्वेश्चन थे, तो सेम टू सेम वैसे ही सॉल्व करना है। तो 16/5 फिर भाग को गुणा में चेंज करेंगे, अब 5/3 आ रहा है तो इसको मैं 3/5 लिख सकता हूँ। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे है 16 गुणा 3 और बटे में यहाँ पे है 5 गुणा 5, ठीक है। अब डायरेक्ट गुणा करेंगे तो 16 3 कितना होगा 48 और 5 में कितना होगा 25। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। बाकी लास्ट वाला क्वेश्चन ये भी आप खुद ही कर सकते हैं, क्योंकि करना तो सेम टू सेम ऐसा ही है, तो ये भी आपके लिए क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी आपको दिख रहा होगा प्रश्नावली 2.4 यहाँ पे कंप्लीट होगी। अब देखो इस प्रश्नावली के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत आती है, जैसे होमवर्क जो क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं वो क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक।